झूठा भोजन करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे खराब है, आइए आज इस बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए, झूठा भोजन आजकल तो शेयरिंग केयरिंग वाला जो सब चल रहा है, झूठा भोजन भी इस बीच शेयर हो ही जाता है। ये भ्रष्टाचार है। गीता में भगवान ने तामसी भोजन का वर्णन किया है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है, यातयामम गतरसम पूति परियूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। तामसी व्यक्तियों को 3 घंटे से बाद का बना हुआ अगर भोजन है, यातयाम माने 1 प्रहर पहले से अगर बना हुआ भोजन है, गतरसम ऐसा फल जिसका रस सूख रहा है, पूत प में इत प्रत्यय लगा हुआ है, माने जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो। तो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित जो 2 चीजें मुख्य हैं, लहसुन और प्याज। इनको उखाड़ते ही इसमें से बदबू आती है खेत में से, ऐसा नहीं है कि बाद में इसमें कुछ डाल के बदबू पैदा की जाती है। पूत पर्यूषित मतलब किसी संग दोष के कारण पर्यूषित। तो ऐसा कहने का मतलब उच्छिष्ट माने होता है झूठा भोजन। झूठा भोजन तामसी होता है, जिससे आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। तो झूठा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, बल्कि ग्रह दोष भी लगते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी कारक होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन करने से वाणी पर बुरा असर पड़ता है। वाणी में कर्कशता आती है। जिसका झूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार आपके जीवन में आता है। किसी का झूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। झूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। झूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी नवम भाव प्रभावित होता है। इसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से नहीं बनते हैं। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो इस भोजन को भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु को खिला देना चाहिए। भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। एक साथ बैठकर भोजन करने से परिवार की तरक्की होती है, सेहत अच्छी रहती है। जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। जिस भोजन में बाल निकल आए ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।